हेलो चैंपियंस। ये वॉइस है आस स्टूडेंट की जिसका सपना था एनईईटी क्रैक करना और जो बना ऑल इंडिया रैंक 57 श्रेयांश शुक्ला। एनईईटी क्रैक करना पॉसिबल है अगर आपके पास है राइट माइंडसेट, राइट मटेरियल और राइट गाइडेंस। इसी विजन के साथ आज शुरू करते हैं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड एनिमेटेड स्टाइल में, लाइन बाय लाइन इंसर्ट क्लैरिटी के साथ। स्क्रॉल करने वाले नहीं, सिर्फ वो जो रिजल्ट निकालने आए हैं उनके लिए ये वीडियो है। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वहां मिलेगा वो सीक्रेट जो तुम्हारे पेंडिंग सिलेबस को रैप करवा देगा। जिंदा है वही जो बदल ना जाने, जो सीखे, जो समझे, जो चल ना जाने। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। आइए जीवन की असली पहचान को समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्ड करता है और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। ये सब क्वालिटीज एक साथ मिलती है सिर्फ लिविंग बीइंग्स में। ग्रोथ का मतलब है बढ़ना। प्लांट्स की रूट्स नीचे जाती है और स्टेम ऊपर बढ़ती है। ह्यूमन बॉडी भी ग्रो करती है, जैसे बचपन से एडल्टहुड तक हाइट बढ़ना। पर कुछ नॉन लिविंग चीजें भी साइज में बढ़ सकती है, जैसे माउंटेन्स में मिट्टी जमा हो जाए, लेकिन वो सिर्फ डिपोजिशन होता है, रियल ग्रोथ नहीं। रिप्रोडक्शन यानी नए जीवों का जन्म। कैट अपने बच्चों को जन्म देती है। यीस्ट एक छोटा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ लिविंग बीइंग्स जैसे म्यूल, स्टेराइल हनी बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, RFIR भी वो लिविंग होते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस जो हर लिविंग सेल में होती है। ये रिएक्शंस एनर्जी बनती है और बॉडी को जिंदा रखती है। हर ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म यूनिक होता है। अगर किसी सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो लिविंग नहीं माना जाता। सभी लिविंग बीइंग्स सेल्स से बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक हाई सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पर कुछ मिलियंस ऑफ सेल्स से, जैसे ह्यूमंस। ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बीइंग्स की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। लिविंग बीइंग्स एनवायरनमेंट के सिग्नल्स को समझकर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे जब किसी के हाथ से टच मी नॉट प्लांट को छुआ जाता है तो उसके पट्टे ट्यूरेंट बैंड हो जाते हैं। ह्यूमंस भी दर्द, रोशनी, साउंड, सब चीजें फील करते हैं। ये रिस्पॉन्स कॉन्शियसनेस का पार्ट है। लिविंग और नॉन लिविंग में यही फर्क होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड और मेटाबोलाइज करते हैं। नॉन लिविंग चीजें जैसे पठार, कुर्सी या पानी ये सब रिएक्ट नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते और उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। दुनिया में लैक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब तक 1.7 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। इन सभी को समझने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। इसलिए हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। साइंटिफिक नाम दो पार्ट्स में होता है, पहला होता है जेनस और दूसरा स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस का नाम है होमो सेपियंस। इस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया था। इसे कंफ्यूजन नहीं होता और एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है बायोलॉजी में। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करने के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें कई कैटेगोरीज होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। ये हायरार्की बताता है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का पार्ट है। क्लासिफिकेशन में हेल्प करने के लिए कई टूल्स यूज किए जाते हैं। हर्बेरियम में सूखे हुए पौधों के सैंपल्स होते हैं। म्यूजियम्स में प्रेजर्व्ड एनिमल्स दिखाए जाते हैं।
जूलॉजिकल पार्क्स में लिविंग एनिमल्स लाइव कंडीशन में होते हैं। बॉटैनिकल गार्डन्स में रेयर और कॉमन प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं विद प्रॉपर लेबल्स। बायोलॉजी सिर्फ बुक का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नजरिया है जीवन को समझने का। जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि हर जीव में छुपी साइंस को पहचानना भी होता है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर एक बेसिक दरवाजा है जिसे हम पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड समझने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो आप ऑलरेडी अनलॉग ऑन में हो जो सीरियस है। अब सवाल ये है, क्या आपके पास वो सिस्टम है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए? जो कोचिंग 20,000 रुपये में देते हैं। WOI कंटेंट मैं दे रहा हूं हैंड रिटन आईपैड नोट्स के फॉर्म में सिर्फ 200 रुपये में। जो अभी भी बोलते हैं फ्री में मिल जाता है, उनको बस एक लाइन, फ्री में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलता है। डायरेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अब रेडी हो जाओ, क्योंकि वीडियो के ट्यूरेंट बाद मैं दिखाने वाला हूं टॉप पर के असली हैंड रिटन नोट्स जिसने AIR 57 का रिजल्ट बनाया। अगर सीरियस हो ट्यूरेंट मैसेज करो। और अगर आगे के लेक्चर्स भी चाहिए इसी क्लैरिटी के साथ तो चैनल अभी सब्सक्राइब करो। अब स्क्रॉल करना बंद करो और अपनी जर्नी को अपग्रेड करो।